जरा सोचो, अगर आपके लिए टाइम फ्लोर चलने लग जाए तो आप क्या के कारनामे कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है जन के साथ। तो कहानी की शुरुआत एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को दिखाते हुए होती है, जहां दो और ने एक युवक के बारे में बात कर रही होती है जो बंद कमरे में भी धूप का चश्मा पहने बैठा था। तभी अचानक सबको एक कैमरे में दो चोर भागते हुए दी। पर उसे सुपर हीरो वाली नाटक देखने की लत लग जाती है। वह सभी एक्टर्स को बारीकी से करता है और उनकी सारी टॉप सीक्रेट आय पर प्रैक्टिस करने के लिए कभी बाहर नहीं जाता। उसके फादर पैसे बचाने के लिए छुट्टियों में भी नहीं आते। इसी तरह ये साल दर साल बिकने लगती है। पर एक दिन अचानक काम करते हुए एक्सीडेंट भी उसके पात्र की मौत हो जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उनकी मौत के बाद जैंगो की लाइफ में कोई दूसरा मत नहीं बचा था। तब उसे डॉक्टर शिव की याद आती है तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है। वो उसे अपने घर से बाहर निकलने और पैसा कमाकर अपने घर वालों की मदद करने की सलाह देते, इसलिए जैनपुर सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने लगता है। यहाँ से शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट पे आ जाता है। वो खुद से बातें करता है कि उसे लोगों को स्कीम देखना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उसे ड्रामा की याद आ जाती है जिन्हें वो बचपन से देखा करता था। सिर्फ फर्क इतना था कि इस ड्रामे में सभी लोग मिने सीक्रेन, उसके साथ ही वह उनके बहुत से जयंती बिहेवियर के बारे में बातें करता है। वह कहते हैं कि बहुत चुपचाप बैठा है और किसी से बात नहीं करता। वह अपनी वापसी वादा करता है कि उज्जैन का ध्यान रखेगा, क्योंकि वे लड़का है। इसके बाद से उज्जैन के पास ही बैठी लगता है और काम के दौरान उससे बात करने की कोशिश करता है। शबीना उसके सभी सवालों का जवाब सिर हिला कर देता है और मुंह से कुछ नहीं बोलता। कैमरा मॉनिटर करते वक्त वो काम करता है कि एक निश्चित जगह पर पहुंचने में लोगों को कितनी कदम चलने पड़ते वे उनको यह सब अजीब लगता है। कभी उसे इस बारे में नहीं पूछता है। से घुले मिले के लिए वो से पूछता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इस सवाल से जैंगो को सुमी की याद आ जाती है और अगले ही दिन वो से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। सुमी बड़ी होकर खूबसूरत औरत बन चुकी थी और उसे पैसों की दिक्कत थी। उसका कर्जदारों से झगड़ता है और को कहता है कि वे अपना घर बेचकर उसका कर चुका। जैन रूसी दूर से देखता है पर पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उस दिन से वे हर रोज को कैमरे में देखने लगता है। वो उसकी डेली रूटीन को याद कर लेता है। सुमी हवा के कॉफी शॉप में सोडा पी और जाएंगी यही करने लगता है। फिर वो नोटिस करता है कि सुमी रास्ते में पड़े का सोफी को देखती है, तो अगले दिन वह सोफी को खींचकर कॉफी शॉप के सामने कर दी।
ताकि सुमी उस पर बैठक की रात में सूर्य की नजर सोफी पर पड़ती है पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस पर बैठ जाती है। अगले दिन वो तेज बारिश की वजह से बस स्टॉप में फंस जाती है। जैन से मॉनिटर पर देखकर के साथ उसकी हेल्प करने पहुंचाता है। हीरो की तरह उसके सिर पर छाता खोलकर उसे बारिश से बचाने की कोशिश करता है। लफंगा के कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डायंगे और ब्लाउज डॉक्टर के पास जाते हैं और चैन उनसे सुमी को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है। उज्जैन से को प्लॉट देने को कहता है। अगले दिन सुमी को म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जाना होता है और उसे देर हो जाती है तो वह मैनेजर को कॉल लगाती है और उसके कहने पर ऑडिशन के लिए रास्ते में ही जाना शुरू कर देती है। उसके बढ़िया गाने को सुनकर राह चलते लोगों से हैरत से देखने लगते। जैन रूबी फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंच जाता है। सूखा गाना खत्म होने के बाद वो उसे कह देता है पर को ये अच्छा नहीं लगता। बुट एटी एम फूलों की जगह को जहर का बहुत ज्यादा पसंद करेगी। ये कहकर वह जाने लगती है कि तभी जैन को से उसके नाम से करता है और उसके बचपन की दोस्त रूप में अपना इंट्रोडक्शन देता है पर वो कहती है कि उसका नाम सुमी नहीं है और इस तरह जैन को पता चलता है कि आज तक उसने एक गलत लड़की का पीछा किया था पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब वो उसे प्यार करने लगा था। उस दिन शाम को दोनों अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं जहाँ सुमी शॉपिंग करके लौट रही होती है। जैन को देखकर सुमी से अपनी राशन बैग फुटपाथ पर भेजे जाने लगता है तो उससे पूछती है कि वो बैंक सुमी को क्यों हो रहा है तो वो कहता है कि वे यह बचपन से चाहता है। दूसरे दिन ऑफिस में सीसीटीवी के मॉनिटर पर जैन सुमी को किसी से फोन पर बात करते हुए देखता आया। फोन करने वाला सोनी को बताता है कि वे यह म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर सोनी रास्ते में ही खुशी से उछलने कूदने लगती है और नशे लगती है और जैंगो से स्क्रीन पर देखता रहता है। उस मासूम एक छोटे से रसोई में जश्न मनाने जाती है। जब वो देती है कि चैन बाहर खड़ा उसे देख रहा है तो वे उसे अंदर बुला लेती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और सुमी उसे अपने गाने गाए स्क्रिप्ट निखारती है और अपनी लाइफ जाकर प्रैक्टिस करती है। जैंग से बधाई देता है और उसे भी अपना टैलेंट दिखाता है। रसोई में मौजूद सभी लोग उस पर तेजी से स्कूल भेजते हैं और वो आसानी से कैच कर लेता है। अगले दिन चूमी के घर के पास चक्कर लगाते हुए अपने स्टेप्स करता है। मॉनिटर पर उसे ऐसा करते देख समझ जाता है कि वो रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। काम से लौटते वक्त सुमी देखती है कि चैन रूस का इंतजार कर रहा है। वो दोनों रास्ते पर अलग अलग टॉपिक्स पर आरती करते हैं और बातों बातों में को पता चलता है कि सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और सारा दिन लोगों को देख सकता है। फिर वो दोनों उस कॉफी शॉप के सामने रखते हैं जिसे अक्सर देखा करती थी। से बताती है कि उसे उसके की उन और पर क्रैश है और ये भी कहती है कि उसके पास शानदार कारें। जैन को कैफे से लौटी और वो काफी देर तक उसे घूरता रहता है। वे को इम्प्रेस करने के लिए उसे कार में घुमाने के लिए भी जाने का फैसला करता है और अपने ऑफिस से सबसे पूछता है कि किसी के पास कार है तो वो थोड़ी देर के लिए भाड़े पर दे दी ताकि वह सुमी कोर्स में घुमा पाए। पर्वत की स्मृति से किसी के पास कार नहीं होती है। अगले दिन घर लौटते वक्त सोनी को रास्ते में उसका कर मिल जाता है। लाता और धमकाता है कि अगर उसने उसका पैसा वापस नहीं किया तो वो उसे चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जैन बोर्ड सही टाइम पर पहुंचकर को बचा लेते। जब जयंती काम पर वापस आता है तो ये कैमरे के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए थैंक यू कहती है क्योंकि उसे पता था कि सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में डेंगू से देखा होगा। शाम को दोनों पार्क में मिलते हैं और काफी देर बातें करते जयपुर से पूछता है कि अगर उसे काम मिल जाए तो वह क्या करेगी। इस पर सुमी कहती है कि वो रोजगार में बैठकर समंदर के किनारे जाया करेगी। कार नहीं मिलती तो रोज एक लोकल बस में ट्रेवल करके उसके ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। उसने कैमरे पर उस ड्राइवर को रात के समय अकेले बेसबॉल खेलते हुए कई बार देखा था। इसी एक रात लोग भी उसके साथ खेल में शामिल हो जाता है और बाद पार्टियों से अपने दिल की बात बताते हुए उसे अपनी हल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो मान जाता है। अगले दिन बस ड्राइवर और कुछ सुमी को बस स्टॉप से करके दिखाने के लिए ले जाते हैं। इसके लिए उन्हें बुसान जाना था। सुमी को खुश करने के लिए चैन जो कुछ भी कर रहा था उसे इम्प्रेस होकर सुमी उसे पसंद करने लगती है। पर अचानक रास्ते में बॉर्डर पुलिस उनकी बस को रोक देते हैं और उस लोकल बस को दूसरे शहर में इंटर करने नहीं देते। सुई गुस्से में पुलिस वालों से लड़ने लगते पर जोर से शांत करता है। उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और उन्हें सीधे के बिना वापस घर लौटना पड़ता है।
होता है और जैन का बॉस आपको बताता है कि शहर में औरतों को उठाने की केस बढ़ रहे हैं और उन्हें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक उसी समय जैन को एक मॉनिटर पर सोनी को देखता है और वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। वो डर जाता है और भागकर वहाँ जाता है, पर वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सुमी ने उसके साथ मजाक किया था, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि जैन उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। इसके बाद सुनी उसके चश्मे को हटा देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सी घर छोड़ने के लिए जाता है और सुमी उसे अंदर आने को कहती है भी है कि उसके घर आए हुए थे और उन्होंने उसकी सारी चीजें बिखेर दी थी। वो उसे पैसा लौटाने के लिए धमकाते शोर सुनकर जयपुर से बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसकी आंखें निगला जाने के कारण गिर पड़ता है। उन लोगों के जाने के बाद शैम्पू और सीमी बैठकर बातें करते हैं। कर्जदारों के भीगे हुए सामानों को समेटे हुए जैन को मेक की वोट बैंक मिलती है जो उसने अपने स्कूल में सोनी के लिए बनाए थे। तब सुमी जैन को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसे उसके बचपन वाले रूप में पहचाने, इसलिए उसने जैन ने से अपनी छिपाई थी। चैम्बूर ये सुनकर खामोश हो जाता है, जबकि सुमी मुस्कुराते हुए उन पेंटिंग्स को देखती रहती है। अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बीमारी अब और बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत जल्द उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाएंगी। जानता था कि जल्दी वो अंधा होने वाला है, इसीलिए वो जहाँ भी जाता इसके कवच का लेता था ताकि पूरी तरह से हो जाने पर भी उसे दिक्कत ना। और एक तरफ जहाँ जयंती अपनी खराब होती आंखों से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ सुमी को अपने कर्जों की फिक्र थी, इसलिए वो अपना घर बेचकर कार्य कर चुका देती है, पर उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैनपुर स्क्रीन पर सुमी को समारोह की बॉक्स के साथ की दुकानदार से बात करते हुए देखता है कि अचानक उसके साथ काम करने वाली दीदी को एक दूसरे स्क्रीन पर कार्टून उसी एरिया में चक्कर काटती शक होता है। वे करीब से उस कार की नंबर प्लेट को देखी है और लूटी सिर्फ कि वे कारें बागी हुए के पेपर की थी, तो फौरन अपने बॉस को खबर करती है और तुरंत पुलिस को भी फॉर्म कर दिया जाता है। सबकी आंखों से गायब हो जाती है और सुमी भी की नजरों से ओझल हो जाती है। लगता कि कहीं सुमी को कुछ हो न जाए और वो उसे बचाने के लिए साइकिल लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाती है और उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है, जिससे वह गिर जाता है। कैमरे में ये सब देखकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। उधर एक अनजान आदमी सोनी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कहीं ले जाता इसके पहले शैम्पू उनकी तरफ दौड़ने लगता है। इसी बीच के निर्णय पर भाग जाता है और जाने एक बसी टकराते हैं। तभी पुलिस वहाँ जाती है और सुमी को पूछताछ के लिए ली जाती है। अब जैन रास्ते में अकेला रह जाता है, तभी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। जयंती अपनी दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें खराब हो जाने पर दुखी होकर उन्हें लगता है इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है और जैन को कांटेक्ट नहीं करती। जब उसे जैंगो की याद आती है तो वो उसी सीसीटीवी कैमरे को देखने लगती है। कुछ महीनों के बाद जैन से अपने फेवरेट कॉफी शॉप में दिखाई देता है। वो खुश होकर उसके पास जाकर हाथ हिलाती है को एक वॉकिंग स्टिक निकालकर दूसरी तरफ जाते हुए कर शॉक रह जाती है। वो सारे रास्ते उसका पीछा करती है और फाइनली वो उस जगह जाती है जहां एक आर्ट गैलरी थी। अंदर जाने पर वह देखिए कि पूरी गैलरी जैंगो के हाथों बनाई हुई सोनी की पेंटिंग से भरी पड़ी थी। तभी जैंगो को अकेले में ये कहते हुए